हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जिस खबर का बहुत दिनों से इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, अगर हम बात करें केवीएस वैकेंसीज का, तो आज उसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। टीजीटी वैकेंसीज, पीजीटी वैकेंसीज एंड पीआरटी वैकेंसीज के लिए, साथ ही साथ नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। तो अभी इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या हम कब से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है आपका, एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022, ये आपकी पीआरटी वैकेंसीज के बारे में है। यहाँ पर पीआरटी वैकेंसीज को नोटिफाई किया गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 6414 वैकेंसीज टोटल जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए नोटिफाई की गई हैं। जिसमें अगर हम और बाइफर्केशन अगर देखें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो कि आपको जनरल कैटेगरी है उसमें 2599 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में 1731, एससी के लिए 962 और एसटी वैकेंसीज है 481 एंड ईडब्ल्यूएस जो है आपका वो है 641 वैकेंसीज यहाँ पर है। ओएच और वीएच है यहाँ पर 97 और 96 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे बड़ा जो सवाल था यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में वो बीएड को लेकर था कि बीएड वाले स्टूडेंट जो है प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो एज सच अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया है केवीएस की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर ये एडवर्टीजमेंट जो है पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड स्टूडेंट्स के बारे में, प्राइमरी टीचर्स के बारे में, तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो प्राइमरी टीचर का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं केवीएस के लिए, बशर्ते बीएड के साथ साथ उनका जो है सीटेट पेपर 1 वो उनका क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात करेंगे अपने बाकी टीचिंग वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसीज के बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड एंड आपका फाइनेंस ऑफिसर, लाइब्रेरियन। तो ये कुछ पोस्ट जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। एंड उसके बाद अगर हम देखें टीचिंग वैकेंसीज के बारे में, तो पीजीटी वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, टीजीटी वैकेंसीज आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के लिए टोटल 172 वैकेंसीज हैं, इंग्लिश के लिए 158 है, फिजिक्स के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर 12 कैटेगरीज में आप पीजीटी वैकेंसीज को देख सकते हैं। एंड टीजीटी वैकेंसीज भी हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें टीजीटी वैकेंसीज के बारे में, टोटल 3176 वैकेंसीज हैं टीजीटी के लिए एंड पीजीटी के लिए है 1409। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं आपके पीजीटी और टीजीटी के बारे में। नाउ हम देखें कि यहाँ पर जो आपके मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यह ऑनलाइन फॉर्म ही यहाँ पर आपके फिल किए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। एंड ऑफिशियल वेबसाइट है kvsangathan.gov.in। एंड यहाँ पर जो आपका लास्ट डेट है दैट इज 26 दिसंबर 2022। तो इसका स्टार्टिंग डेट क्या होगा, तो जो फॉर्म फिल करने शुरू किए जाएंगे वो 5 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। तो 5 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक ये फॉर्म जो है फिल किए जाएंगे। एंड अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज फीस है एंड बाकी के लिए यहाँ पर जो फीस है वो निल है। एंड पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन ही रहने वाला है। बात करें हम यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट की, जो नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा और ऑफिशियल आ ही चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत जल्द ही। लेकिन अगर हम बात करें एग्जामिनेशन डेट के बारे में, तो एग्जामिनेशन डेट के बारे में कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर हम मानकर चलें तो दिसंबर तक तो ये फॉर्म ही फिल किए जाएंगे, तो लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो मार्च के आसपास जो इसकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम के होने की। बाकी जब ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तब वहां से कुछ क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल एग्जाम डेट वो क्या रखने वाले हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम देखें तो पीजीटी के लिए मैक्सिमम 40 इयर्स है, टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए मैक्सिमम 35 इयर्स है, पीआरटी के लिए 30 इयर्स है। प्लस इसमें जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन है एज में वो यहाँ पर अवेल किया जा सकता है। देन ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं टोटल जो मैंने अभी आपको बताया। उसके साथ ही साथ यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम यहाँ पर जो कवर कर रहे हैं वो टीचिंग वैकेंसीज के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर पीजीटी टीचर के लिए क्या चाहिए होता है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रेलेवेंट सब्जेक्ट में। सपोज अगर आप कॉमर्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए अकाउंटिंग में एंड साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी के लिए, उस कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए।
टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए और सीटेट में आपका पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 जो है वो आपका प्राइमरी टीचर के लिए होता है, तो सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एंड पीआरटी की अगर हम बात करें तो बीएड भी यहाँ पर एलिजिबल है, अगर आपने बीटीसी किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है तो वो भी आप एलिजिबल है। बीएड वाले एक संशय बनी हुई थी, तो बीएड वाले भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ ही साथ सीटेट भी चाहिए होगा, जिसमें आपके पास पेपर 1 आप क्वालिफाई अगर आपने कर रखा है तो आप पीआरटी के लिए भी एलिजिबल है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जो नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, सो दैट कि जितना भी समय हमारे पास बचा उसको हम इफेक्टिव तरीके से अपना प्रिपरेशन करें और इस बार हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, क्योंकि जो वैकेंसी है वो 4 साल बाद आ रही है। 2018 के बाद में कोई भी वैकेंसीज नहीं आई है। 2018 के बाद में ये एग्जाम हुआ था 2018 में, उसके बाद में कोविड आ गया था। अब बहुत टाइम से इसका इंतजार चल रहा था, लास्ट मार्च से इसकी बात चल रही थी कि अब वैकेंसीज आएंगी, अब वैकेंसी आएंगी, तो फाइनली अब नोटिफिकेशन इसका आया है। अभी इसके जो अप्लाई किया जाएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे एंड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको अपलोड करने हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। पेमेंट फीस का जो है, जो जितना भी फीस है वो आपको पे कर देना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ फॉर्म में अपने पास सेव करके रखिए या उसका एक हार्ड कॉपी आप निकाल लीजिए, सो दैट कि जब भी एडमिट कार्ड निकालने की बारी आएगी तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से देखकर अपना एडमिट कार्ड वहां से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे हैं। अब आगे की स्ट्रैटेजी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉमर्स को लेकर हम अपना पीजीटी कॉमर्स कैसे कवर करने वाले हैं, तो वो सारी वीडियोस यहाँ पर आने वाली वीडियोस में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कोई भी अगर आपको डाउट हो अपने नोटिफिकेशन से रिलेटेड, अपने डिग्री से रिलेटेड आप एलिजिबल हैं या नहीं, कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप कमेंट सेक्शन में वहां पर अपना कमेंट डाल सकते हैं एंड वी विल ट्राई कि हम आपका वो डाउट जो है सॉल्व कर पाए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जो भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। थैंक यू सो मच।